Hello friends, another video for previous year questions of economy which were asked in UPSC, EPFO, APFC exam. In last video we discussed the some economic questions which were asked in UPSC, EPFO, APFC exam. ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स पे पूछे गए हैं ईपीएफओ यूपीएससी एग्ज़ाम में वो आपको एक तरीके से पता लग जाएगा। ठीक है, लास्ट डेज बचे हैं एग्ज़ाम के, जितना हो सकता है पीवाईक्यू से गो थ्रू हुई है, आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलेगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, पहले आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व विद मी। ठीक है, सेकेंड थिंग, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा फॉर फर्दर एनी अपडेट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यू सॉल्व, वेन एवर द कंट्री सेट अप अ फ्री ट्रेड एरिया दे अबॉलिश ऑल restrictions on trade among themselves and solve it. Answer is D. Each country maintains on quotas on import from outside countries. ठीक है, in free trade agreement no abolish all restriction on import from outside country or either other countries, other free trade areas. Fine. And in free trade pact there is a no establishment of the common external tariffs on import from outside country. ठीक है, in free trade pact, in free trade agreement each country maintain on quotas on imports from outside countries. Under the free trade policy the goods and services can be brought and sold across the international borders. ठीक है, which little or no government tariffs, quotas, subsidies, ठीक है, or prohibited to inhibit their exchange. Fine. Now बेसिक्स है, आपने पढ़ा होगा, आपके बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जितने भी एग्रीमेंट हैं प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, 6 to 7 एग्रीमेंट हैं इकोनॉमिक्स में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सॉल्व करिए इसको। आंसर इज सी, आंसर इज सी, ऑल आर द फंक्शन ऑफ FIPB, सारे के सारे FIPB के फंक्शन हैं। ठीक है, बट FIPB was abolished in 2017. FIPB under the government of India that offer a single window clearance for FDI application which did not come under the automatic routes. Basically FIPB is for quickly approval for FDI proposal, foreign direct investment, review the FDI policies, examine the implementation of the various proposal to identify other sector that need the foreign direct investment, and FIPB was abolished in 2017. ठीक है, ये एक्चुअली EPFO 2017 में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन को डाला है, और जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है EPFO APFC के। फाइन, गुड इनफ। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा पहले आप, उसके बाद फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा, और एक पेज में लिखते जाइए कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने राइट है, कितने रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म डियर मनी रेफर्स टू, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का क्वेश्चन है, करिए सॉल्व, इजी क्वेश्चन है। Answer is C, high rate of interest. Dear money is basically a type of monetary policy. In a monetary policy is a type of contentionary monetary policy. दो होते हैं, contentionary और expansionary monetary policy. ठीक है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें भी मैंने मेंशन किया है, और आज ये मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया था। ठीक है ना, बेसिकली होता क्या है कि कंटेशनरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है ना, जब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो पीपल लाइक सेविंग्स मोर व्हेन इंटरेस्ट रेट इज़ हाई एंड स्पेंडिंग एंड बोरिंग व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ लो। समझ रहे हो, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है,
सेविंग ज़्यादा होगा, बोरिंग और स्पेंडिंग कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट लो है, स्पेंडिंग और बोरिंग ज़्यादा होगा और सेविंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर इज सी। फाइन, पढ़ लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, मैंने ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में मेंशन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताइए आंसर, सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। आंसर इज बी। आंसर इज बी, 1, 3rd and 4th. Second, India quota in the IMF is more than 4%. Wrong. India's quota in IMF is present at 2.76%, is not more than 4%. लिख लीजिए, नोट डाउन। सबसे ज़्यादा यूएस का 17.46, देन जापान, देन चाइना, देन जर्मनी, देन फ्रांस, देन यूके, देन इटली एंड देन इंडिया। इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट क्वाटा होल्डिंग कंट्री इन द IMF। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट किसका क्वाटा है, यूएस का, फिर जापान का, फिर चाइना का। कहाँ पे, IMF में। चाइना का कितना है 6.41, इंडिया का कितना है 2.76%, यूएस का कितना है 17.46%। ठीक है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। यस, राइट, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IMF। द फाइनेंस मिनिस्टर इज द रिप्रेजेंटेड एक्स ऑफिशियो ऑन द IMF। यस, the IMF conduct regular review of Indian economic status under the Article 4th. Yes, and IMF formed in 1944 under the Bretton Woods Conference. ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ, सेकंड थिंग, IMF देख के जाइए, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। AIBB भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले ही बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ADB वगैरह भी देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है। ADB वगैरह भी देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स भी देख के जाइए, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स वगैरह भी प्लीज़ देख लीजिए, सारी की सारी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, फाइन। नाउ 5th क्वेश्चन, सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज इंडिकेटेड बाय द टर्म वेलफेयर एज अ टोटल कंसेप्ट। थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, इजीली कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से। पॉज अ वीडियो एंड सॉल्व इट। Answer is A. It is a desirable state of existence involving the physical, mental, moral and emotional well-being. ठीक है, It is the welfare of man, his family and community. No. इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, समझे आप क्वेश्चन को। वेलफेयर एज अ टोटल कंसेप्ट, वेलफेयर एज अ टोटल कंसेप्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इट इज अ वेलफेयर ऑफ मैन, हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। नो, नो। ठीक है, इट इज़ अ कंटीजेंसी अपॉन द टाइम एंड स्पेस। नो, इट इज़ अ डिमांड सर्टेन मिनिमम एक्सेप्टेड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंट बायोलॉजिकल एंड सोशल इररिलेवेंस। नो, एंड द वेलफेयर कंसेप्ट that are differ from society to society and country to country and can also be changed with changing the time. ठीक है, फाइन, गुड इनफ। 6th क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्कीम से क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स एक्ट वगैरह आपको बता दिए, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। थोड़ा सा आप स्कीम की वर्ड्स पे ध्यान देंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेंगे। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए क्या पूछा गया, नॉट, कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑब्जेक्टिव। सॉल्व करिए इसको। आंसर इज ए, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज फर्टिलाइजर, हाई यील्ड वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड। मैंने क्या बोला, स्कीम के वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कहीं ना कहीं वाटर से, इरिगेशन से लिंक है। टू अचीव कन्वर्जेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन द फील्ड लेवल इरिगेशन। ठीक है, टू एक्सपेंड द कल्टिवेटेड एरिया अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन, इम्प्रूविंग ऑन फ्रॉम वाटर, फिर वाटर और इरिगेशन कहीं ना कहीं यूज एफिशिएंसी। तो ये 3 टर्म तो वैसे ही BCD तो वैसे भी सही थे, लेकिन इसने पूछा क्या है, कौन सा गलत है। ए, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू यूज द फर्टिलाइजर, हाई यील्ड वेराइटी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इनहांसिंग द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म,
and expand cultivated area under the assured irrigation and improving the on-farm water use efficiency to reduce the wastage and increase availability. ठीक है, तो स्कीम्स के वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आप इजीली इसको हैंडल कर पाते। इसमें कृषि सिंचाई योजना है तो कहीं ना कहीं वाटर इरिगेशन से होगा ही होगा, तो आप इसको एलिमिनेट से भी कर ही सकते थे। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन ऑन स्कीम, which one of the following is the name of the scheme introduced as well as targeted system of service delivery to LPG customer? बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से। आंसर इज बी, पहल। आंसर इज बी, पहल। पहल इज द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ वेल टारगेटेड स्कीम ऑफ सब्सिडी डिलीवरी टू एलपीजी कंज्यूमर, पहल। ठीक है ना, द and these are DBT scheme, ठीक है ना, direct benefit transfer. The applicable subsidy is directly transferable into the bank account of the beneficiary and this help to curbing the diversion of the subsidy LPG to commercial purpose. ठीक है, now another question on scheme, under the Sukanya Samriddhi Yojana what is the maximum amount that can be deposited during the financial year? पॉज करिए, सॉल्व करिए और प्लीज़ स्कीम्स के जितने भी प्रोविज़न है वो करिए, कौन कौन बेनिफिशरीज हैं ये करिए। ठीक है, क्या सेंटर स्पॉन्सर है कि सेंटर सेक्टर है, इस चीज़ को भी देखिए। ठीक है, सेंटर स्पॉन्सर है स्कीम कि सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये भी देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने स्कीम्स के लिए सारी आपको प्रोवाइड करवा रखी है कि कौन कौन सी स्कीम पहले करनी है, उसके बाद जो रिमेनिंग स्कीम है वो करनी है। सॉल्व करिए 8 क्वेश्चन को, सॉल्व करिए 8 क्वेश्चन को। आंसर इज ए, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख। सौकन्या समृद्धि स्कीम सुनिएगा ध्यान से, कैन बी ओपन एनी टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड टिल शी टर्न्स 10 वेयर यू विल हैव टू डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट कितना है 250। इन सब्सिक्वेंट ईयर द मिनिमम अकाउंट ऑफ ₹250 एंड मैक्सिमम अमाउंट कितना है 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पता होने चाहिए, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइन। 9th क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्कीम से क्वेश्चन है। स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्कीम में प्रोविज़न जरूर देख के जाइएगा, कौन बेनिफिशियरी है कौन नहीं है, सेंटर सेक्टर है कि सेंटर स्पॉन्सर है। ठीक है, कौन कौन से एज ग्रुप उसमें आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, प्लीज़ इनको देख के जाइएगा। आंसर बताइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। आंसर इज बी, आंसर इज 18 ईयर एंड 14 ईयर रेस्पेक्टिवली, 18 ईयर एंड 14 ईयर, बी। अटल पेंशन योजना बेसिकली इसके कुछ प्रोविज़न हैं, वो क्या हैं तो आपको ये फुलफिल करने पड़ेंगे। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 40, शुड बी मेक कंट्रीब्यूट फॉर मिनिमम ऑफ 20 ईयर। ठीक है, टू एवल द बेनिफिट फॉर द अटल पेंशन योजना यू मस्ट फुलफिल द बिलो रिक्वायरमेंट लाइक मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर एंड शुड मेक कंट्रीब्यूट फॉर अ मिनिमम 20 ईयर्स। फाइन, 18 to 40 ईयर्स। ठीक है, 18 to 40 ईयर्स, नॉट 20 ईयर। नाउ टुडे लास्ट क्वेश्चन, KIP व्हाट इज नॉन इंडियन प्रोग्राम, सॉल्व करिए। आंसर इज डी, अ प्रोग्राम फॉर द डायस्पोरा यूथ टू प्रमोट द अवेयरनेस अमंग देम अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। Basically, KIP Non-India program is a flagship program under the Ministry of External Affairs for diaspora youth for engagement with the Indian origin youth। लिख लीजिएगा, between the age of 18 and 30 ईयर, डिफाइन है। ठीक है, to enhance their awareness of India, its culture, heritage, art and to familiarize them with various aspects of contemporary India. It is a program for diaspora youth between the age of 18 to 30 year under the Ministry of External Affairs for the engagement of culture, Indian culture, heritage, art। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन, नो। ठीक है, ये इंडियन डायस्पोरा के लिए है, डायस्पोरा यूथ के लिए है। अ प्रोग्राम वो फैसिलिटी विजिट द रूरल टीचर, नो।
टू आउटरीच द प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्न बिल्ड द क्लोजर ऑफ इंडियन नेबर, ठीक है, नहीं, ठीक है। स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ स्कीम देख लीजिएगा। आज हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं और कुछ क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, ठीक है। फाइन, रिवीजन करिए मैक्सिमम, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है। स्कीम्स मैंने मेंशन करी बताई हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, पहले वो स्कीम्स को, वो एक्ट्स को, वो टॉपिक्स को पहले करिए, ठीक है। जितने भी IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, AIB, ADB जितने भी हैं, WTO, ये सारे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन मेंबर है, कौन मेंबर नहीं है। हाँ, और IMF में जो अभी क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करवाया था, उसमें SDR वगैरह देख कर जाइएगा, और IMF क्वार्टर किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फाइन, रिवीजन करते रहिए, और जितनी भी कंप्यूटर मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ हो चुके हैं, ठीक है, एक बार उनको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। टाइप एंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी खत्म होने वाले हैं, मैक्सिमम हो ही गए हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।